कैसे पाएगा? तुम आवाज नहीं आ रही है यार। क्वालिफिकेशन आ गई, जिसमें पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन और ब्राउजर पर भी शो करवाना है। ठीक है, ठीक है। आगे सही है। और हाँ, टोटल मार्क्स ये बटन नहीं निकाल के दिखाइए ना, तो घबरा क्यों रहे हो बेटा? उसके बाद कमांड अंडरस्टैंड नहीं आता कि मैंने शॉर्ट नहीं पढ़ा, चलो शॉर्ट नहीं पढ़ा चलेगा, लेकिन 9 भी क्या था? जो बड़ा क्वेश्चन नजर आया वो छोड़ दिया। इसके अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो ना समझ में आया। तुम्हारे हो गए 2 सवाल करते, आवाज तीसरे में मेरा है वाला भी एक तरीके से चलो सही मान जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे नीचे आएगा तुम्हारा होगा ये जैसे नहीं सबमिट और किया ये उसका सबसे नीचे आता और ये और ये यार रे मुजम्मिल सुबह मैं क्लास में नहीं आया था। ठीक है, तो इसको लेके अच्छा ये मतलब ये अच्छा कोड लिखता है भाई। टोटल मार्क्स आ गए, लूप चला के चल मेरा भाई काम कर गए। स्टूडेंट हाई 4 हाई और 53 कॉपी करके हाँ तो मेरे को इसको भी डिलीट नहीं करना नहीं इसी तरह ठीक है। कभी खत्म हुए थे आवाज कम कर लो जरा इधर। कब खत्म हुआ? ध्यान तो मत किया है, खड़े हो जरा। सर थोड़ी सी हेल्प ली थी किससे ली? दोस्त से दोस्त के साथ मिलकर बना कौन सा दोस्त है? मार्क्स के साथ हरिरंजन है तुम्हारा दोस्त? नहीं नहीं तो फिर मुझे ये समझा दो भाई इसके अंदर क्या काम हो रहा है? सर इसके अंदर ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? कलर को ऐड कर रहा है दोनों को ऐड कर रहा है। दोनों को कौन? दोनों कलर को दोनों कलर्स को ऐड कर रहा है। जी ठीक है बेटा बैठ। सुफियान भाई आप मुझे बताइएगा ये लूप कितनी दफा चलेगा? खड़े हो ना? कितनी दफा? टाइम 3 दफा चलेगा। जब ये दूसरी दफा चलेगा राउंड करना नंबर, पहले तो राउंड करना नंबर को पढ़ा था कि मैथ डॉट रैंडम से मैथ डॉट राउंड से आप क्या कर सकते हो? नंबर को राउंड कर सकते हो। अर्थलाल भाई आप मुझे ये बात बताओ, अगर 5.6 लिखा हुआ है तो राउंड करके कितना बन जाएगा? अरे ये तो मैथ का सवाल है, इसमें तो जावा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 5.6 से राउंड करके क्या बन जाएगा? -1 होगा। मैथ डॉट राउंड किया और इसके अंदर लगा दिया मैंने -0.4 -0 पीछे आ जाएगा ना, नहीं होता। एक ही ऊपर ले जाओ सीलिंग टॉप पे
मतलब 0.4 अगर है या 0.1 भी है तो बैक डॉट सी लग के 1 हो जाएगा। अगर फ्लोर है और फ्लोर के अंदर अगर 0.9 भी है तो फ्लोर पे आने के बाद वो 0 हो जाएगा। अरे फैन की टकटक बंद कर दो भाई। रैंडम नंबर आपने जनरेट करना है किससे? मैथ डॉट रैंडम से। क्या होता है इससे? जब भी आप इस फंक्शन को चलाते हो एग्जीक्यूट करते हो एक रैंडम नंबर आता है जो कि 0.1 से लेके 0.9 तक जाता है। ठीक हो गया? इस चैप्टर के अंदर ये था। स्ट्रिंग को इंटीजर और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत आसान, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होता है, अगर प्रॉम्प्ट से बात कर रहा होता है कि भाई प्रॉम्प्ट से आपने अभी ये करवा देता हूं स्ट्रिंग का 18। अब अगर मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर पहला किससे लाऊंगा, इसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल पास कर दूंगा तो ये मुझे स्ट्रिंग से कन्वर्ट होकर इसमें मिल जाएगा, नंबर में मिल जाएगा। ठीक हो गया? ये इस चैप्टर के अंदर था कि भाई आप कभी भी स्ट्रिंग के अंदर से दूसरे स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते। ये आपने तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैलकुलेटर जब हम बना रहे थे तो क्या हो जाएगा, ऑन का डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस वाले 18 को माइनस करूं इस वाले 10 से, चल गया? दोनों ही चीजें नंबर के अंदर कन्वर्ट होके आपको आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? सारे ऑपरेशंस हर चीज के लिए काम करेंगे सिवाय प्लस के। अगर एक केस आपके पास ये आ गया कि यहाँ पे आपके पास नाम लिखा हुआ है, दो स्ट्रिंग के बाद एक नंबर लिखा हुआ है और दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो क्या होगा? तो आपके पास आ जाएगा एरर। बेसिकली नॉट अ नंबर का एक एरर कहता हूं मैं। ये क्या है? उसने आपको एक टाइप डिफाइन कर दी रिटर्न। एक और चीज है पार्ट सेट करके। अगर यही वाली चीज मैं इसको मैंने यहाँ पे वाई लिखा, माई नंबर लिखा और माई नंबर के अंदर वही 18 स्ट्रिंग का लिख दिया और पार्ट सेट कर दिया और पार्ट सेट के अंदर मैंने माई नंबर को पास कर दिया। अच्छा, पार्ट सेट भी होता है और पार्ट फ्लोट भी होता है। पार्ट सेट क्या कर रहा होता है? अगर आपने इसको पार्ट इंट वाला फंक्शन चला दिया तो आपने एक चीज इसमें नोट की होगी, कुछ नोट किया? क्या नोट किया? राउंड नहीं किया इसने अगर मैंने ये भी लिख दिया, हाँ, इसने सिर्फ इंटीजर आपको रिटर्न किया। इसने आपको पॉइंट यानी डेसिमल वाली वैल्यू को रिमूव करना है, अब मल्टीप्लायर वाली टाइम से। यहाँ पे अगर आपको पॉइंट लाना है इसकी वैल्यू से तो आपने सिर्फ उसको किस में पास करना होगा? पार्ट इंट में। पार्ट इंट का मतलब पार्ट इंटीजर, सिर्फ इंटीजर में पार्ट होगा तो डेसिमल वाली तमाम वैल्यू हट जाएगी। अब इसी को मैं अगर पार्ट फ्लोट कर दूं और यही माई नंबर में पार्ट फ्लोट के अंदर पास कर दूं, अब आप देखो क्या हो गया? डेसिमल भी आ गया, काम कोई हुआ लेकिन क्या हुआ? एक तरफ उसने नंबर आपको पॉइंट से करके दे दिया, कन्वर्ट उसने स्ट्रिंग को नंबर दे दिया लेकिन पॉइंट के साथ। वहां पे पॉइंट के वही वाली चीजें बार बार घुमा फिरा के ला रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये मुझे अभी लगा है, टू स्ट्रिंग। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया कि आपके रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट में आपको मिलती है परसेंटेज। परसेंटेज आपको मिल गई फॉर एग्जांपल 100, परसेंटेज आपको मिल गई किसमें? 100 में। अब आप चाह रहे हो कि ये स्ट्रिंग ना आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसमें? स्ट्रिंग में। अभी ये नंबर है, नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप इस परसेंटेज का नाम लिखोगे डॉट टू स्ट्रिंग, एक मेथड है जो कि आपके नंबर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? स्ट्रिंग में। तो ये आपका नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आगे आगे बहुत काम आने वाली है। कहीं पे जगह पे ऐसा होगा कि आप वहां पे सिर्फ स्ट्रिंग भेज सकते हो, नंबर नहीं भेज सकते, तो आप क्या करोगे? टू स्ट्रिंग वाला मेथड कॉल करोगे। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर आपके पास वार लिखा हुआ है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.142। अब मैं चाह रहा हूं भाई पाई की वैल्यू जो हो ना वो फिक्स हो जाए
3.14 पे। पाई की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है, कोई भी नंबर ले लो आप जिसके अंदर बहुत बड़ा डेसिमल वैल्यू लिखी है। हमारे सर में बताते थे केवल पॉइंट के बाद फिक्स का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को फिक्स कर दो एक स्पेसिफिक उस पर। मतलब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी पाई की वैल्यू है ना, वैल्यू कितनी बढ़ेगी, लेकिन निकल के आई सिर्फ 3 नंबर, डेसिमल के बाद दो दो वैल्यू। चैप्टर नंबर 31 डेट। एक काम करते हैं, कल नहीं, पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन, फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे डेट। जो आपको अभी बेसिक वाला फंक्शन क्या होता है, ध्यान क्या करती है, अपनी आवाज और चोट थोड़ी कहलाती है फंक्शन। क्या कहलाती है, फंक्शन। यानी यूजर जितने भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे वो आया वेबसाइट उसने ओपन की, एक फंक्शन कॉल हुआ, वो फंक्शन होता है लोडिंग का। जैसे यूजर ने वेबसाइट खोली, एक फंक्शन कॉल हुआ। जब आप फंक्शन बेसिकली आपका एक दोस्त है, आजकल ऐसे दोस्त नहीं पाए जाते हैं। जब भी आप उसको कॉल करोगे, जब भी आप उसको कॉल करोगे, वो आपकी मदद के लिए हाजिर होता है। फंक्शन मैंने आपको बताया एक डब्बा है, एक बॉक्स है, जो कि अपने अंदर मौजूद तमाम चीजों को परफॉर्म करता है और खत्म हो जाता है। यानी आप जब भी उस बॉक्स को मंगवाओगे, कॉल करोगे, वो आएगा, अपने हिस्से का काम परफॉर्म करेगा और चला जाएगा। फंक्शन क्या है, आपके पास एक बॉडी है, एक बॉक्स है, शादी के वक्त क्या लिखने जा रहा हूँ, फंक्शन शादी का। अब मैंने फंक्शन कीवर्ड लिख दिया। अब जावा से मुझसे पूछता है उस फंक्शन का कोई नाम तो होगा, तुम अपने दोस्त को जो कॉल करोगे उसका कोई ना कोई नाम तो रखोगे ना, कोई नाम होना चाहिए, बबलू, छोटा, XYZ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन को बोलता हूँ फंक्शन का नाम क्या रखें, शादी। एक काम करते हैं, हम जब भी इस बटन पे क्लिक, जब भी हम इस फंक्शन को लगाएंगे किसी बटन के ऊपर, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, का मतलब होता है खुशामदीद कहना, ठीक है। आपने फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन के नाम के बाद आपने लगाया पैरेंथेसिस। क्या लगा दी, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ओ राउंड ब्रैकेट्स को आप क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। उसके बाद आपने स्टार्ट करी इसकी बॉडी, जो कि स्टार्ट होगी कहां से, कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से। सिंपल आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, उसका नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, उसकी बॉडी स्टार्ट करी, जो कि कहां से स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट के बाद। अब जो काम मैं इसके अंदर करूंगा, इस फंक्शन का काम होगा कि उस चीज को एग्जीक्यूट करना। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूं, जब भी ये फंक्शन कॉल हो, इसका सिर्फ एक ही काम हो रहा है, अलर्ट शो करे और बोल दे वेलकम टू माय वेबसाइट। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये आगे सिर्फ एक काम परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, अलर्ट दिखा देगा कि वेलकम टू माय वेबसाइट। यहां तक किसी को कोई मसला? अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दिया फंक्शन का, फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आप ये सीखोगे फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन के कीवर्ड, उसका नाम, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स। जब तक आप ये तमाम चीजें नहीं लगाओगे, आपके पास फंक्शन काम नहीं करेगा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप सिंपल इस फंक्शन का नाम लिखो। अगर मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दूंगा तो क्या ये कॉल हो जाएगा, नहीं, बल्कि मुझे कॉल भी मिलानी पड़ेगी, यानी मुझे पैरेंथेसिस भी ऐड करने पड़ेंगे। जब तक मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है भाई। ये फंक्शन बनाने का तरीका है और ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। अब आप फंक्शन को किसी बटन के ऊपर भी कॉल कर सकते हो, कैसे, मैं आता हूं इंडेक्स एचटीएमएल पे, मैं यहां पे बनाता हूं एक बटन। मैंने बोला जब भी बंदा बटन पे क्लिक करे, बटन का मैंने नाम दिया क्या, वेलकम। ऑन क्लिक, मैं कहता हूं जब भी बंदा इस बटन पे क्लिक करे, ऑन क्लिक का मतलब क्लिक करे तो आपके पास कौन सा फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, कोई मसला है बहुत ज्यादा। मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल सादा सा, जिसका नाम है रखते ग्रीटिंग,
उसके लिए मैंने क्या कर दिया, करंट टू करवा दिया, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा आपके पास एक अलर्ट शो हो जाएगा, वेलकम टू माय वेबसाइट। और ये कब कॉल होगा, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे। जब तक बटन पे क्लिक नहीं हुआ क्या ये कॉल होगा नहीं। मैंने इस चीज को मैंने कॉपी किया, मैं आया, पेस्ट किया, एंटर किया, अलर्ट आया नहीं आया नहीं आया अलर्ट आया नहीं आया लालू के जैसे ही मैंने वेलकम के बटन पे क्लिक किया कैसे हो गया आपको अलर्ट क्या मैं अगर इसमें दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा अलर्ट होगा नहीं। हाँ ओके जितनी दफा मैं इसके ऊपर क्लिक करता रहूंगा उतनी दफा क्या होगा अलर्ट। अलर्ट शो होगा। और समझ में आया बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं समझ में आया। पहले फंक्शन लगाना है और उसकी बॉडी बना के उसके अंदर कॉल करना है। जी सब कुछ कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर, आप सब कुछ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर तुम चाह रहे हो कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल हो var I equals to 0, I less than greater than less than 10, I plus plus document dot write और हम कर देते हैं 2 और यहाँ पे हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय I। अब देखो रिफ्रेश किया, कोई टेबल प्रिंट हुआ नहीं वेलकम पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं चला नहीं चला। हाँ या प्लस और प्लस करके इसके साथ एक और चीज डाल देता है। जब तक वेलकम के बटन पे क्लिक नहीं हुआ था कोई टेबल शो हो रहा था, यानी लूप अभी तक नहीं चला है। जैसे ही मैंने वेलकम पे क्लिक किया लूप चल गया, 1 से लेके 10 तक टेबल प्रिंट करवा दिया, आउटपुट सही आ रहा है। लेकिन कहां से शुरू किया मैंने लूप, इस वजह से 2 0 था, 0 भी आ रहा है और यहाँ पे लेस देन 10 का मतलब n भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो फंक्शन का बेसिकली क्या काम होता है, जब आप उसको कॉल करोगे, जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे क्या